डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का हिस्ट्री यानी इतिहास का 50 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप हिस्ट्री यानी कि इतिहास सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के क्लास का ये 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको ये जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और हर दिन की तरह क्या कीजिएगा, आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, नंबर के साथ ऐसा लगना चाहिए आप सभी कोई टेस्ट दे रहे हो। तो चलिए हम लोग जो है ना क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। बहुत वीवीआई है। हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ, क्या रोपर में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या कालीबंगा में। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। आप सभी आंसर देते चलिएगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो टोटल 18 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा देखिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। बहुत वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा है तो याद रखिएगा कौटिल्य है और कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान जो है ना, कौन से कम्युनिटी से यानी कि कौन से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। क्या जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर जो है शैव धर्म से, या फिर जो है हिंदू धर्म से। तो याद रखिएगा फोर का राइट आंसर बी हो जाएगा। हीनयान और महायान जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पांचवें नंबर देखिए, पूछा गया है शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था। क्या बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, या फिर जो है जहांगीर को। तो शेरशाह सूरी ने जो है ना हुमायूं को हराया था। ठीक है, राइट आंसर 5 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। देखिए कौन सा अभिलेख है जहां पर अशोक के द्वारा जो कलिंग विजय यानी कि कलिंग का जो लड़ाई लड़ा गया था तो उनके बारे में पता चलता है। तो याद रखिएगा 13वां शिलालेख में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। देखिए कनिष्क का राज्यारोहण की बात करें तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान किसे कहा जाता था। हस्ती सेना का प्रधान जो कहे जाते थे वो किसे, तो 8 का नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, महापीलुपति को जो है ना हस्ती सेना का प्रधान कहा जाता था। अगर आप सभी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी जो है ना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप सभी गेस्ट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, नंबर है 7366865888। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, पूछा गया है अलबरूनी ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। देखिए अलबरूनी जब अपने यात्रा का विवरण लिखे थे तो वो कौन से भाषा में, कौन से लैंग्वेज में, तो 9 का राइट आंसर बी लगा लीजिएगा, अरबी भाषा में लिखे थे। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी। देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम यानी कि लास्ट महिला जो शासक जो थी तो वो कौन थी। नूरजहां, चांद बीबी, रजिया सुल्ताना, या फिर जो यानी जेबुन्निसा। तो याद रखिएगा 10 का सी हो जाएगा, रजिया सुल्ताना। ये यानी कि मुगल सल्तनत का प्रथम और अंतिम शासक थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है। पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में। और किसके द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वीवीआई है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरियर और बुक्का ने किया था। कौन, हरियर और बुक्का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कब किया था, तो याद रखना 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपुरम का संबंध किससे है। गाय से, नगर से, मंदिर के प्रवेश द्वार से, या फिर जो है
व्यापार से, तो गोपुरम का संबंध मंदिर के प्रवेश द्वार से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो किए थे तो वो किसने किए थे, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा रामानंद ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामानंद के कुल कितने शिष्य थे, तो आप याद रखिएगा 12 शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। कबीर को, सूरदास को, नानक को या फिर वल्लभाचार्य को। तो पुष्टि मार्ग का जहाज की बात करें तो वो वल्लभाचार्य को कहे जाते हैं। राइट आंसर 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि पहाड़ियों एवं मुगलों के बीच हुई लड़ाई का मुख्य कारण क्या था। क्या जमींदारी व्यवस्था, या फिर जो है जंगल का सीमांकन जिसको दामिन ए कोह कहते हैं, धार्मिक कारण, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, यानी कि जो व्यापारिक बिजनेस को लेकर के कंपटीशन के बीच लड़ाई हुई थी। तो आपको बता दें पहाड़ियों और मुगलों के बीच जो लड़ाई का मुख्य कारण था वो था क्या, तो याद रखिएगा यानी जंगल का सीमांकन, यानी कि दामिन ए कोह। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए पूछा गया अकबर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर क्या होता है कि ये जो है ना यानी कि गैर मुस्लिमों पर लगाया गया एक टैक्स था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जजिया कर कहते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। और ये जो है ना अकबर समाप्त कर दिए थे, तो वो कब समाप्त किए थे, तो याद रखिएगा 16 का बी हो जाएगा 1564 ईस्वी में। आपको ये भी पूछे जाते हैं कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किए थे, तो अकबर ने जजिया कर इसीलिए समाप्त किए थे क्योंकि वो धार्मिक सहिष्णुता को यानी कि बढ़ावा देना चाह रहे थे और अपने साम्राज्य में एकता लाने के लिए इस जजिया कर को समाप्त कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब जीता। देखिए बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध जीते थे वो कब, तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये जो है ना यानी कि प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच, बाबर व हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, हेमू की हार हुई थी। ठीक है, और ये लड़ा गया था तो यानी कि 1526 में। और एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो आपको याद रखना है द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1556 में, और तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761 में। ठीक है, ये हुआ था तृतीय युद्ध। ठीक है, आपको बहुत बार पूछा गया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय युद्ध 1761 में। देखिए प्रथम युद्ध बाबर व हेमू के बीच लड़ा गया था कब, 1526 में। उसके बाद क्या कर दिए थे बाबर ने, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिए थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो बाबर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है दीन ए इलाही किससे संबंधित है। देखिए दीन ए इलाही जो संबंधित है वो किससे, बाबर से, हेमू से, अकबर से, या फिर जो है जहांगीर से। तो 18 का याद रखिएगा दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देके पूछा गया मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी। देखिए मुगल जो चित्रकला थे तो वो किसके समय में यानी चरमोत्कर्ष पर था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा, जहांगीर के काल में। 19 का बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देके पूछा गया भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में सबसे पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आए थे, तो याद रखिएगा 20 का बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। ये कब भारत आए थे, तो 1498 ईस्वी को। ठीक है, और कहाँ पर आए थे, तो केरल के कालीकट में। ठीक है, केरल के कालीकट में सबसे पहले आए थे। ठीक है, और कालीकट में इनका स्वागत कौन किए थे, तो राजा जमोरिन किए थे। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ 21 नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। देखिए जो संथाल विद्रोह है उसका नेता कौन थे, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 देखे दामिन ओ यानी कि दामिन ए कोह क्या था, तो दामिन ए कोह जो थे आप याद रखिएगा 22 का सी हो जाएगा, भूभाग थे। ठीक है, यानी कि संथालों की भूमि को दामिन ए कोह कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दामिन ए कोह जो संबंधित है वो अकबर से संबंधित है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था हमारे भारत में। ठीक है, और बंगाल की दीवानी किसने इसे प्रदान किया था, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 24,
अस्थाई बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं वो कहाँ लागू किया गया था? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। ओके। 25 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? देखिए 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो याद रखिएगा बी डी सावरकर ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 26 वीवीआई क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। कानपुर में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे ना, याद रखिएगा वो किए थे नाना साहब ने। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और वीर कुंवर सिंह बिहार बिहार में किए थे। ठीक है, आपको ये पूछे जा सकते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। और कानपुर में किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। ठीक है, मेरठ में लक्ष्मीबाई ने किया था। देखिए 27, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किए? देखिए भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, तो उसको जो है ना दिल्ली कब स्थानांतरित किया, मतलब परिवर्तित किया? तो याद रखिएगा 27 का सी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28, पूछा गया है सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? देखिए सुएज नहर व्यापार के लिए जो खोली गई थी, तो याद रखिएगा 1869 में खोली गई थी। राइट आंसर 28 का ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? देखिए महात्मा गांधी ने जो पहला किसान आंदोलन शुरू किए थे, तो वो चंपारण में शुरू किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, पूछा गया रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। ठीक है, बस आप सभी ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी वीवीआई है, नोट कीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए 32, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आए थे, तो 32 का नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या डियर स्टूडेंट्स? तो बी, यानी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। चले, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, दांडी यात्रा दांडी से शुरू किए थे, तो वो कब शुरू किए थे? तो याद रखिएगा 33 का सी हो जाएगा 1930 ईस्वी में भारत यानी कि गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस स्थान का प्रतिनिधित्व किया? देखिए दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो उस टाइम गांधी जी ने कौन से स्थान का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा किए थे? किसान, मजदूर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर हरिजन? तो 34 का राइट आंसर सी, याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। किसने स्थापना किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ नोट डाउन करते चलिए। 35 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 35 का सी होगा, यानी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर 36 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे, तो वो कब किए थे? तो याद रखिएगा 36 का सॉरी कहाँ किए थे? तो याद रखिएगा सिंगापुर से किए थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 36 का डी हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक है, और इनकी स्थापना सिंगापुर से किए थे। देखिए यहाँ पर 38 नंबर, बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो पहले आप ये याद रखिएगा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। और ये जो किए थे वो किसने किए थे? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने किए थे। चलिए यहाँ 39 देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग जो मुक्ति दिवस मनाए थे वो कब? तो याद रखिएगा 1939 ईस्वी को, यानी कि 1939 ईस्वी को। चलिए 40 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी, तो वो कौन थी?
तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट थी, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और आपको इससे पहले बता चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो 41 का याद रखेगा, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष तो वो थे भीमराव अंबेडकर। लेकिन वहीं पर बात करें भारतीय संविधान सभा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 42 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो किसमें? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान या न्यायपालिका? तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान में निहित है। चलिए 43 देखें, हड़प्पा सभ्यता का पास यानी कि प्रशासन कैसा था? देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा? राजतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा, गणतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नगरपालिका जैसा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। 44, पवन मुक्ति किसके द्वारा रचित पुस्तक है? देखिए पवन मुक्ति एक पुस्तक है, मतलब किताब है, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो 44 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? देखिए इब्न बतूता जब भारत आए थे तो उस टाइम जो है ना, कौन शासन में थे हमारे भारत में? तो याद रखिएगा 45 का सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 46, तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? देखिए जो तैमूर है वो दिल्ली पर आक्रमण किए थे, तो वो कब, कौन से साल में? तो 1398 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 46 का ए हो जाएगा। 47, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय की खुशी में करवाया? देखिए अकबर जो है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे, लेकिन कौन से जीत की खुशी में करवाए थे? तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात की जीत में, ठीक है। नेक्स्ट 48, रैयतवारी व्यवस्था में भू राजस्व सीधे किससे वसूला जाता है? देखिए रैयतवारी व्यवस्था में भू राजस्व जो है सीधे किससे वसूला जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 48 का बी हो जाएगा, किसान से, जिसको हम लोग रैयत कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा, वीवीआई है। तो याद रखना 49 का बी हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो है भारत आजाद हो गया था कब? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 50 नंबर, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो चलिए इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं आज के लिए कमेंट करने के लिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहे जाते हैं वो किसे कहे जाते हैं, आपको बताना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने स्टूडेंट सही बताते हैं। बाकी यहाँ देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन बता दिया हूँ हिस्ट्री का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हो सके तो आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इधर आपका आंसर की है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। आप जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फटाफट से टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को यानी कि ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी को जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।